पहले भी मंतोष जी कितना अग्री करते हैं आंचल सर की बातों से कि ये ऑप्टिक्स के लिए है, कंटेंट और बाकी सब्सटेंस तो अगली बैठक, अगली मीटिंग में ही होगा, या फिर कहीं कुछ रिलेट कर पाएंगे आप? तो ऑप्टिक्स हम पहले कहेंगे, और ऑप्टिक्स से मैसेजिंग जो मैं पहले कहा था एकदम सामने है कि आइए सर प्राइम मिनिस्टर, लेट्स डू रियल डीलिंग इनसाइड। लेकिन मेन मैसेज जो ये है, अपने ऑडियंस को वो बता रहे हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस को बता रहे हैं, एंड बैक होम इंडिया के ऑडियंस को भी बता रहे हैं कि व्हाट यूएस इज लुकिंग फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स 30 इयर्स। यूएस की स्ट्रेटजीज क्या सोच रहे हैं? खाली ये इंडिया को वो एक बाजार के रूप में नहीं देख रहे हैं। हमारी जो जानकारी है वो इंडिया को एक सशक्त, सेल्फ इंडिपेंडेंट और मजबूत नेशन, नॉट ओनली मिलिट्री टर्म्स बट आल्सो ऑन फाइनेंशियल टर्म। अगर बाजार बन रहा है तो बाजार के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम जैसे चाइना का बढ़ा, वहां मैन्युफैक्चरिंग बेस चला गया, तो इंडिया का भी अगर बढ़े तभी तो यूएस सामान बेच पाएगा वहां। नहीं तो 25 बिलियन का सौदा क्या यूएस इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब, मार्केट और प्लस एक पार्टनर, तीनों रूप में देख रहा है? एग्जैक्टली वही पॉइंट मैं कह रहा था। तो ये माइक्रॉन का जो हुआ है, माइक्रॉन का अर्ली काम हुआ है जिसमें केवल अभी टेस्टिंग और पैकेजिंग हो रहा है। फॉक्सकॉन का सेकंड स्टेप आपको आ रहा है, चिप्स इंडस्ट्री, एंड स्लोली आप देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन भी जाने वाला है। और ये अगर हाई एंड हाई वैल्यू सर्विस इंडस्ट्री वहां गई तो इट विल बी वेरी गुड, वेरी हाई इनकम थिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। केवल ये बैंगलोर में नहीं रहेगा, ये नॉर्थ से साउथ ये काम जाएगा। और पर कैपिटा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो एंड दैट्स व्हाट यहाँ के बिजनेस टाइकून्स लोग को भी कह रहे हैं कि स्टार्ट लुकिंग इंडिया इन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, पर्टिकुलरली योर मैन्युफैक्चरिंग हब। वन मैक्सिको को देख रहे हैं, दूसरा पैसिफिक में इंडिया। लेकिन रविंदर सर, इट्स नॉट जस्ट मनी, ये सिर्फ पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जब आता है तो बहुत कुछ लेके आता है। इसको आप कैसे देखना चाहेंगे? अगर पैसा, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, ये सब अमेरिका से भारत आएगा तो और भी बहुत कुछ लेकर आएगा। वो बहुत कुछ क्या हो सकता है? नो डेफिनेटली, देखिए पैसा लेकर आएगा, रिलेशंस लेकर आएगा। वंस अगेन दुनिया की ऑप्टिक्स की बात है, अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते और ट्रेड इंप्रूव होगा तो दुनिया देखेगी कि भारत अमेरिका का अच्छा पार्टनर है। बट मेरा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रिश्ते ट्रेड वगैरह होंगे, पर इस समय जो अमेरिका जिस लिए रेड कारपेट और ये डिनर्स वगैरह कर रहा है, केवल और केवल चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है। अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कंफर्म करने के लिए अमेरिका इस समय चैलेंज फेस कर रहा है। हमें अमेरिका चाहिए फॉर मल्टीपल रीजन, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए, हमें डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, नो डाउट। अमेरिका को भारत चाहिए मार्केट के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो सब है। बट सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसके चलते अमेरिका बहुत ज्यादा इस समय भारत के साथ प्रोएक्टिव दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, बट रियलिटी है केवल और केवल चाइना है। मैं इसमें, मेरे को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपके मुताबिक चाइना एक बड़ा रीजन है। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, आप अमेरिका में मौजूद हैं, भारत को अमेरिका की जरूरत है, यह बात तो स्पष्ट है, लेकिन अमेरिका भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या भारत अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? भारत को यह तवज्जो देने की जरूरत क्यों पड़ रही है अमेरिका को? और पिछले एक दशक में अमेरिका का जो स्टैंड है वो भारत को लेकर कैसे बदला है? उसके रीजन क्या है? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं वहां पे? देखिए, ये जो दुनिया है, दुनिया अभी इस बार की जो दुनिया है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास अभी भी भारत को विश्व को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, टू कंट्रीब्यूट इन टेक्नोलॉजी और उसके साथ डिफेंस और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बात भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़रूरी है समझना कि अभी भी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। आज हम जी इंजन को जब को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम अपने पूरी की पूरी एयरफोर्स को अपग्रेड कर देंगे, जेट फाइटर्स को अपग्रेड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली सिचुएशन है कि हमें पता है कि हमारे दोस्त है, मतलब ये दोनों के लिए बराबर का सौदा है और दोनों देशों की बार-बार दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली।
और आने वाले समय में जिस तरह की हम बात करें ना को मैन्युफैक्चरिंग की, अभी मैक्रॉन के जो सीईओ उनसे मिले, उन्हें बुलाया गया कि आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें। तो कहीं ना कहीं देखिए, इंडिया के लिए अगर अमेरिका भारत में निवेश करता है, अगर अमेरिकन कंपनीज भारत में निवेश करती है और स्पेशली चाइना से डिपेंडेंसी हटाने के लिए, तो हमारे लिए जॉब्स क्रिएट होंगे, चाइना के रेफरेंस में इतनी बातें हो रही है, ये सारी चीजें रोहित, चाइना के रेफरेंस में इतनी बातें हो रही हैं और सचदेव सर ने तो साफ साफ कहा कि मेजर फैक्टर इस मोमेंट में चाइना ही है। तो द्विवेदी सर, एक एरिया है, टेंशन जोन है भारत के बहुत ही करीब, प्रशांत महासागर का, ताइवान का। अब ये सब कुछ जो पार्टनरशिप बन रही है, ये सारा कुछ जो प्रोसेस बाय स्टेप हो रहा है, कल को क्या अमेरिका बड़ी उम्मीदें रखेगा भारत से कि भारत भी अपने हितों और अमेरिका के हितों को देखते हुए यहां इंटरवीन करे? क्या आपको फ्यूचर में ये कोई ऐसी जगह दिखती है जहां भारत का इंगेजमेंट एज अ पार्टनर ऑफ अमेरिका बढ़ेगा, या बढ़ सकता है, या बढ़ाने का दबाव होगा? देखो विपिन, सबसे पहले तो ये विजिट जो होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं, यानी कि एक ही विजिट से पूरी कहानी नहीं बदलती है, कहानी धीरे धीरे बदलती है, और हर एक विजिट का जो अपना एक अहम महत्व होता है, और यही इस विजिट का भी है। दूसरी बात है कि देखो, आप अगर देखो वैश्विक तस्वीर कैसे बदल रही है, इंडो पैसिफिक जो है अमेरिका के लिए बहुत ही अहम इलाका है, और इंडो पैसिफिक में भारत की जो एक रोल है हमारा, वो बहुत ही लाजुब है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है, हमारा एक वेट वजन है एज ए देश, क्योंकि हमारे पास बहुत बढ़िया नेवल पावर है, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, डिफेंस फोर्सेस ठीक है। तो एक किस्म का एक माहौल बन रहा है जिसमें इंडो पैसिफिक में भारत की एक अहम भूमिका होगी, और ये भूमिका दो कारण से इसका एक बहुत अच्छा असर होगा। सबसे पहले, और चीन जो है वो इंडो पैसिफिक में, जो इंडियन ओशन रीजन में चीन एक अपनी आप को एक ताकत के तौर पर पेश करना चाहता है, उसके लिए भारत रीबैलेंसिंग करेगा। भारत बैलेंसिंग भूमिका निभा सकता है, और अमेरिका भारत की ताकत को समझता है। और हमारे सहयोगी रोहित का एक बार रुख करना होगा, रोहित के पास कुछ अपडेट है। और रोहित, मुझे बताया गया है कि इस डिनर डिप्लोमेसी पे, डिनर के टेबल पे तोहफों का भी आदान प्रदान होना है। तो भारत के प्रधानमंत्री को क्या मिलने वाला है अमेरिका से? जी बिल्कुल। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को जो जिल बाइडन है, फर्स्ट लेडी जिल बाइडन है, मेरे पास एक खबर है कि उनको एक हैंडमेड एंटीक अमेरिकन बुक गैली देगी जो अर्ली 20th सेंचुरी से है। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो है फोटोग्राफी की तरफ बहुत रुचि रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी को जो बाइडन देंगे एक विंटेज अमेरिकन कैमरा, और साथ ही साथ जॉर्ज ईस्टमैन जो जिनकी कोडैक जिसने ये कैमरा बनाया था, उसका एक हार्ड कवर बुक, साथ ही साथ उसके पेटेंट की एक कॉपी। तो ये ध्यान में रख के मोदी जी को, क्योंकि उनको फोटोग्राफी में इतना शौक रहा है, तो उनको ये दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिल बाइडन फर्स्ट लेडी एक उनको कॉपी, एक बुक देने वाली है, कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत थॉटफुल गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं अभी फिलहाल अंदर जो बाइडन द्वारा और जिल बाइडन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंपॉर्टेंट था, लास्ट में आपने कहा कि एक कलेक्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का देंगे प्रधानमंत्री को। और देखिए, उनकी कविता की एक बड़ी फेमस लाइन है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मंतोष सर, इसको कैसे देखते हैं, माइल्स टू गो? मतलब ये तो बहुत ही बड़ा एक मैसेज भी, अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मैं इंक्लूड कर दूं इस पूरे डिस्कशन में, माइल्स टू गो। एग्जैक्टली यही पॉइंट हम आपको बोल रहे थे कि ये संकेतों के द्वारा बहुत कुछ कहा जा रहा है, छोटी छोटी चीजों के, जिस ढंग से वो बाहर निकले, जिस ढंग से उनको अंदर ले गए, जिस ढंग से ये गिफ्ट दिया जा रहा है, और गिफ्ट को प्रेस में बोला जा रहा है कि क्या दे रहे हैं हम, ऑल आर मैसेजिंग फॉर लॉन्ग टर्म सोच के अनुसार। एक पॉइंट हम बोलना चाहते हैं इसके बियॉन्ड, आई थिंक इसके पहले पैनलिस्ट बोले थे, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू Asia side, Pacific, Asia Pacific. One thing is very important for US, particularly securing the naval trade route. ये रूजवेल्ट के जमाने से ही पहले वो ट्रेड राउट पानी के जहाज के थ्रू उसको सिक्योर किए, और फिर ये व्यापार बढ़ाए। ये चीज में इनका काफी पारंगत है और काफी तगड़ा बिलीफ है, और उसमें भी ये इंडिया को सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, एशिया पैसिफिक का ट्रेड राउट सिक्योर करने के लिए, खास करके नेवल राउट। और इसलिए ये भी इंडिया, अदर देन जस्ट चाइना, एक वेरी इंपॉर्टेंट कड़ी है इनके होल स्ट्रेटजी में नेक्स्ट डिकेड्स टू कम। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपने जोड़ा इसमें। और देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे पर अमेरिका के